बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अय्यूब रहमान ऑफिशियल में आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम एक वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कंटेंट की कस्टमाइजेशन के हवाले से। जब आपके पास एक जनरल कंटेंट आ जाता है या जनरल मटेरियल आ जाता है या जनरल आंसर्स आ जाते हैं आपके पास, इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं आप, तो उसके बाद उस आंसर को आपने कस्टमाइज़ या रिलेट कैसे करना होगा। मेन आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने अपनी रिपोर्ट को रिलेट करना होता है अपनी केस स्टडी के साथ या अपने असाइनमेंट के साथ। कभी भी आपको इंटरनेट से असाइनमेंट या जो कंटेंट है वो 100% रिलेवेंट नहीं मिलता, ख़ास तौर पे असाइनमेंट्स के अंदर या कोर्स वर्क्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांड एजेंट्स फॉर ब्रांड ऑफ योर चॉइस, जिसमें हमने सेलेक्ट किया नेस्ले पाकिस्तान। आपको नज़र आ रहा होगा पहले जो हेडिंग थी वो यूनिक थी। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनल कंटेंट था उसकी तरफ हम जाते हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये फाइल है बिफोर कस्टमाइजेशन, इसमें आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें या ये जो हेडिंग्स हैं वो आपको शॉर्ट में नज़र आ रही हैं, लेकिन जब इनको हम पैराफ्रेज कर रहे थे या कस्टमाइज कर रहे थे तो उसके बाद इनको हमने अल्टर किया है, चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। ये है आफ्टर कस्टमाइजेशन। तो इन दोनों फाइल्स की हमने कंपैरिजन रिपोर्ट निकाली है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके कि आप सही से समझ पाएँ आसानी से। इसको मैंने पैराफ्रेज भी किया है और कस्टमाइज़ भी किया है, यानी रिलेट भी किया है। हम आते हैं कस्टमाइजेशन ट्रैक चेंजेस वाले फाइल की तरफ, जिसके अंदर हर हेडिंग को लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इसको पैराफ्रेज कैसे किया है और इसको कस्टमाइज़ कैसे किया है। पैराफ्रेजिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक होता है सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करना, दूसरा होता है सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को रीअरेंज करना या रीस्ट्रक्चर करना या रिवर्ट करना, या उनके अंदर कंपनी का नाम या कस्टमाइजेशन डाल देना। जैसे कि यूनिक था वहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, यूनिकनेस ऑफ नेस्ले पाकिस्तान, यानी जो हमारा ब्रांड है उसका हमने नाम डाल दिया। ये यूनिक का जो फॉर्म है वर्ड का वो चेंज होगा यूनिकनेस कस्टमाइजेशन के अंदर। फिर इट इज़ एक्सक्लूसिव को कर लिया हमने इट इज़ अपेरेंट, एंड हेल्प्स को कर लिया असिस्ट, ब्रांड को कर लिया हमने नेस्ले पाकिस्तान, यानी ये कस्टमाइजेशन हो गई स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। फिर ब्रांड एसेंस है, अब हमने ब्रांड एसेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम हम बी करेंगे ताकि जब हम आगे इसको लिखें तो ब्रांड एसेंस को बी लिखें, इससे प्लेजरिज्म भी टूट जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, और कस्टमाइजेशन भी हो जाएगी। ब्रांड एसेंस असिस्ट नेस्ले पाकिस्तान डेवलप, इसको क्या है हमने डिलीट क्या किया है यहाँ पर, ब्रांड एजेंट्स हेल्प्स द ब्रांड। अब ब्रांड क्या है, हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, नेस्ले पाकिस्तान, तो इसको रिवर्ट भी करेंगे और कस्टमाइज भी करेंगे, यानी ब्रांड को हम रिवर्ट किसके साथ कर रहे हैं, अपनी केस स्टडी के नाम के साथ कर रहे हैं। उसके बाद इट्स ऑन आइडेंटिटी या यूनिकनेस कर लिया, इसको हमने सिनोनिम कर दिया, यानी इसका जो सूटेबल एप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो हमने ऐड कर दिया। इन द पाकिस्तानी मार्केट उसने जनरल लिखा था किसी जहाँ से हमने लिया है, लेकिन हमने इसको क्या कर लिया, पाकिस्तानी मार्केट। ऐसे ही अगर यूके का असाइनमेंट होगा तो यूके मार्केट करेंगे, जिस भी कंट्री का मार्केट होगा या जिस भी कंट्री का आप काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर आप उस कंट्री का नाम डालेंगे ताकि वो कस्टमाइज हो जाए। इसी चीज़ को ही बोला जाता है कस्टमाइजेशन। उसके बाद इंटेंजिबल है, तो इंटेंजिबल को हमने इंटेंजिबिलिटी ऑफ नेस्ले पाकिस्तान कर लिया, यानी जो ब्रांड है उसकी बात कर ली। हेडिंग्स के अंदर भी हमने कस्टमाइजेशन करनी होती है, इसी कस्टमाइजेशन की वजह से प्लेजरिज्म टूट जाता है। प्लेजरिज्म में बेसिकली आपके वर्ड्स के रूट्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, जिनको आपने ब्रेक करना होता है, रीअरेंज करना होता है, या उनके अंदर आपने मज़ीद एक्सपेंशन करनी होती है। फिर ब्रांड एजेंट्स को कर लिया हमने बी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ब्रांड एजेंट्स इजंट अ टेंजिबल, ब्रांड बी इज नॉट अ, इजंट को कर लिया हमने इज नॉट अ, यानी फुल फॉर्म कर लिया उसको। टेंजिबल को फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक द प्राइस एंड प्रोडक्ट था, तो हमने कर लिया
like the features of product एंड प्राइस एंड प्रोडक्ट को रीअरेंज कर लिया और फीचर्स ऑफ हमने इनसे पहले लगा लिया। उसके बाद हेंस बी, हेंस को हमने अपनी तरफ से ऐड किया। बी यानी ब्रेन डिजीज इज एन इनडिफाइनेबल फीलिंग। उसके बाद अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि वो सारे के सारे वर्ड्स को रिफ्रेश कर लेते हैं या रिवर्ट कर लेते हैं, तो सारों को नहीं करना होता। जिनको आप कर सकते हैं और जो आपके मेन वर्ड हैं वो आपके मेन ही रहेंगे। उसके बाद कस्टमर डिफाइंड है, तो हमने इसको कर लिया कस्टमर डेफिनेशन ऑफ नेस्ले पाकिस्तान। बी ऑफ नेस्ले पाकिस्तान इज एक्सप्लेन्ड, डिफाइंड को हमने एक्सप्लेन्ड कर लिया, ये यहाँ पर डिफाइंड आ रहा है। बाय द कस्टमर्स, बाय द कस्टमर्स को कर लिया बाय द क्लाइंट्स ऑफ नेस्ले पाकिस्तान। अब कस्टमर किसके? नेस्ले पाकिस्तान के। आपको जहाँ जहाँ लगे कि जो चीज़ जनरल हो रही है उसको आप कस्टमाइज और कंटेक्चुअलाइज करते जाएं। फिर नेस्ले पाकिस्तान टास्क यहाँ पर लिखा हुआ था, कंपनीज टास्क, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, कंपनीज जॉब। तो नेस्ले पाकिस्तान टास्क इज ओनली टू मेक को कर लिया कॉज देम सी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरह आपने कस्टमाइज करना होगा। जनरल आपने कंटेंट उठाया, डेफिनेशंस उठाए, एग्जांपल्स उठाए। अच्छा, यहाँ पर हम एग्जांपल्स भी उठा सकते हैं। हो सकता है ये फीचर्स या ये क्वेश्चन किसी कंपनी पर अवेलेबल भी हो इंटरनेट पे, तो आपने वहाँ पर कंपनी का नेम चेंज करना है सिंपल, और जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ वहाँ आप उसको कंटेंट को कस्टमाइज करेंगे। हो सकता है वो कंपनी यूके के अंदर हो या यूएस के अंदर हो या इंडिया के अंदर हो, तो वहाँ पर आप अपना कंट्री डालते जाएंगे, या जिस कंट्री पे आप काम कर रहे हैं उस कंट्री का नाम आप वहाँ फिट करते जाएंगे, और उसके अंदर जो मेन चीज़ें होगी वो भी आपने चेंज करनी होगी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उसके बाद स्केलेबिलिटी ऑफ नेस्ले पाकिस्तान है, तो बी इसको हमने ब्रांड डिजाइंस कर लिया। इस तरह हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एक मतलब आपने कोई आपको लगता है कि ऐसा वर्ड है जो कि असाइनमेंट के अंदर ज़्यादा मरतबा आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको आपने शॉर्ट फॉर्म उसका क्रिएट करना होगा और फिर उसको आपने इस शॉर्ट फॉर्म से ही आगे लिखना होगा। थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी दे दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।